हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल एग्जाम जोन एकेडमी। आज आप सभी लोगों को हैप्पी न्यू ईयर, नए साल की बहुत बहुत बधाइयाँ और आप अपने लक्ष्य में कामयाब हों, अपने मंजिल तक पहुँचें। ठीक है दोस्तों। और चलो आज की जो क्लास है, इससे पहले हम लोगों ने 9 क्लास कंप्लीट कर ली है। आज जो होगी ये 10वीं क्लास होगी। ठीक है, चलो स्टार्ट करता हूँ आज का जो क्वेश्चन है। इसके दौरान अधिक बजट की संतुष्टि की जाती है। जो अधिक बजट की जो संतुष्टि होती है वो की जाती है काल के दौरान, तेजी के दौरान, कि मंदी के दौरान, कि युद्ध काल के दौरान की जाती है। तो किसके दौरान की जाती है? तो तेजी के दौरान क्या होता है, अधिक बजट की संतुष्टि जो है वो दी जाती है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा इसका? राइट आंसर हो जाएगा। बी जो हो जाएगा वो राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला जो क्वेश्चन से, भारतीय संसद के कामकाज में शून्यकाल का अर्थ है। शून्यकाल का जो अर्थ होता है वो क्या होता है? प्रश्नकाल के पहले का समय होता है, सत्र का पहला घंटा होता है। सत्र का पहला घंटा तो प्रश्नकाल ही होता है। प्रश्नकाल और अगली कार्यसूची के बीच का जो समय होता है वो शून्यकाल होता है। कि विशेषाधिकार प्रस्ताव स्वीकार कर लिया जाए वो होता है। तो देखो, 12 बजे से जो 00 मतलब 12 बजे से और 1 बजे का जो समय होता है, इसे क्या कहा जाता है? जीरो आवर्स कहा जाता है। क्योंकि ये 0:0000 पे स्टार्ट होता है, इसीलिए इसको जीरो आवर्स कहा जाता है। और जीरो आवर्स जो है ये भारतीय संसद की ही देन है। शून्यकाल की जो देन है वो किसकी है? वो भारतीय संसद की ही है। और शून्यकाल हमेशा केवल शून्यकाल का जो नाम है ये कब दिया गया था? 1960 और 70 के दशक में। 1960 में, ठीक है, पहली बार 1960 में इसका पेश किया गया था। ठीक है, शून्यकाल की बात की गई थी। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन सी, भारतीय संसद द्वारा विश्व संसदीय प्रणाली में कौन सी अभिनव चर्चा प्रक्रिया की समाविष्ट की गई है? प्रश्नकाल, शून्यकाल, संकल्प की राष्ट्रपति का भाषण। सभी कुछ है लेकिन शून्यकाल को शामिल किया गया। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। बी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन से, संसद सदस्य संसद में अपनी सदस्यता गंवा देगा यदि वह सत्रों में निरंतर अनुपस्थित रहे। कितने दिन अनुपस्थित रहे तो वो अपनी सदस्यता गंवा देता है? 45 दिन तक, 60 दिन तक, कि 90 दिन तक, कि 365 दिन तक? अगर कोई भी सदस्य वो 60 दिन तक अनुपस्थित रहता है तो वो अपनी सदस्यता को त्याग देगा। अपनी सदस्यता को त्याग देगा। ये बात की गई है अनुच्छेद 101 में बात की गई। अनुच्छेद 101 के जो 4 नंबर पार्ट है उसमें कहा गया, अगर कोई भी सदस्य जो होगा वो संसद सदस्य जो होगा वो 60 दिनों तक अनुपस्थित रहता है लगातार, तो वो अपने पद से क्या हो जाएगा? रिक्त कर दिया जाएगा। उसका स्थान उसी दिन से क्या रिक्त घोषित समझा जाएगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन से, लोकसभा अध्यक्ष के वेतन और भत्ते कौन निर्धारित करता? राष्ट्रपति करता, वेतन आयोग करता, कि मंत्रिमंडल करता, कि संसद करती है? तो लोकसभा के अध्यक्ष का जो वेतन भत्ता होता है वो संसद तय करती है। क्या तय करती? संसद तय करती है। अनुच्छेद 97 में ये बात की गई है कि राज्यसभा के सभापति हों, उपसभापति हों, लोकसभा के अध्यक्ष हों, उपाध्यक्ष हों, और इनका जो वेतन भत्ता होगा वो भारत की संसद तय करती है। कौन? भारत की संसद जो होती वो तय करती है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला जो क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा प्रशासन पर विधायी नियंत्रण के अंतर्गत नहीं आता है? कौन सा विधायी नियंत्रण के अंतर्गत नहीं आता है? शून्यकाल, स्थगन प्रस्ताव, बजट सत्र, किसी विधेयक का निरूपण। किसी विधेयक का निरूपण जो होता वो, तो कौन सा नहीं आता है विधायी नियंत्रण के अंतर्गत? शून्यकाल नहीं होता है। कौन सा? शून्यकाल नहीं होता। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में अगला क्वेश्चन जो है, ऐसे व्यक्ति कौन है जो राज्यसभा के सदस्य होते हुए राज्यसभा और लोकसभा दोनों में बोल सकते हैं? राज्यसभा का अध्यक्ष होता है, कि राज्यसभा में सदन का नेता होता है, कि राज्यसभा के
मनोनीत सदस्य होते हैं कि वे मंत्री जो राज्यसभा के सदस्य होते हैं। तो कौन जो होते हैं जो राज्यसभा और लोकसभा दोनों में बोल सकते हैं? तो देखो, कोई भी व्यक्ति है जैसे राज्यसभा का सदस्य है, तो वो राज्यसभा में बोल ही सकता है, और उसे मंत्री बना दिया गया है तो वो लोकसभा में भी बोल सकता है। कहाँ? लोकसभा में भी बोल सकता है। तो वो दोनों जगह बोल सकता है। तो वे मंत्री जो राज्यसभा के सदस्य होते हैं वो लोकसभा और राज्यसभा दोनों जगह बोल सकते हैं। ठीक है। अगर कोई व्यक्ति है लोकसभा का ही सदस्य है तो भाई वो लोकसभा में ही बोलेगा, वो राज्यसभा क्यों जाएगा? अगर किसी व्यक्ति को राज्यसभा का जो व्यक्ति है उसे मंत्री पद बना दिया गया, उसे मंत्री बना दिया गया, तो वो अपनी बात रखने के लिए लोकसभा में भी बोलेगा और राज्यसभा में भी बोलेगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन से, राष्ट्रीय कोष का अंगरक्षक कौन सा अंग है? राष्ट्रीय कोष का जो अंगरक्षक कौन सा होता है? कार्यपालिका होती है, न्यायपालिका होती है, विधानमंडल होता है कि सिविल कर्मचारी होता है? तो राष्ट्रीय कोष का अभिरक्षक जो होता है वो विधानमंडल होता है। कौन होता? विधानमंडल होता। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन से, हाउस ऑफ द पीपुल, हाउस ऑफ द पीपुल को लोकसभा का नाम किस वर्ष दिया गया था? किस वर्ष दिया गया था? 1954 में, 1964 में, 1974 में कि 1984 में दिया गया था? तो हाउस ऑफ द पीपुल लोकसभा का नाम 1954 में दिया गया था। कब दिया गया था? 1954 में दिया गया था। ठीक है, तो और वो भी दिया गया था 14 मई 1954 को। कब? 14 मई 1954 को लोकसभा को हाउस ऑफ द पीपुल नाम दिया गया था। हाउस ऑफ द पीपुल जो थी उसे लोकसभा नाम दिया गया था। उसके बाद में अगला क्वेश्चन से, अगला जो क्वेश्चन से, संसद और संविधान का साधन नहीं है? कौन सा है जो संसद और संविधान का साधन नहीं होता? विधिक न्याय होती, राजनीतिक न्याय होती, आर्थिक न्याय होती कि सामाजिक न्याय होती? जो विधिक न्याय होती वो संसद और संविधान के क्या होते? साधन नहीं होते हैं। क्या होते हैं? वो साधन नहीं होते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन से, भारत के प्रधानमंत्रियों का निम्नलिखित में से कौन सा कालक्रम सही है? इंदिरा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, मोरारजी देसाई, चौधरी चरण सिंह? तो कौन सा कालक्रम सही है? तो जवाहरलाल नेहरू कब से बनते हैं? 1950 से 1964 तक। 1950 से 1964 तक जवाहरलाल नेहरू बनते हैं। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू बनते हैं। उसके बाद में इंदिरा गांधी जो होती है 1966 से 1977 तक एक बार रहती हैं, और 1980 से 84 तक रहती है। 1984 तक रहती है। जबकि मोरारजी देसाई जो होते हैं 1977 से 79 तक रहते हैं। कितने रहते हैं? 79 तक रहते हैं। उसके बाद 80 में क्या होते? चुनाव हो जाता है, इंदिरा गांधी की सरकार बन जाती। उसके बाद में चौधरी चरण सिंह जो होते 1979 से लेकर के 1980 तक रहते हैं। कब? 1980 तक रहते हैं। तो पहले तो जवाहरलाल नेहरू आ जाएंगे, जवाहरलाल नेहरू। उसके बाद में इंदिरा गांधी, इंदिरा गांधी के बाद में मोरारजी देसाई, मोरारजी देसाई के बाद में कौन आ जाएंगे? चौधरी चरण सिंह। तो ये सभी कर्म से ही लगे हुए हैं। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, वह प्रधानमंत्री कौन है जिन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान संसद के अधिवेशन में भाग नहीं लिया? अटल बिहारी वाजपेयी, चंद्रशेखर, बीपी सिंह, चौधरी चरण सिंह? जो चौधरी चरण सिंह थी, जो 28 जुलाई 1779 से 1979 से 14 फरवरी 1980 तक संसद के प्रधानमंत्री रहे, भारत के प्रधानमंत्री रहे, और उन्होंने क्या किया? कभी भी सदन में, अधिवेशन में भाग ही नहीं लिया। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन से, लोकसभा आयोजित करने के लिए अपेक्षित गणपूर्ति क्या होती? 1/6 होती, 1/8 होती कि 1/10 होती कि 1/5 होती? तो गणपूर्ति कितनी कोरम होती? 1/10 होती। कितनी होती? 1/10 होती है। ठीक है, उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो लोकतंत्र की महत्वपूर्ण विशेषता निम्न में से किसको प्रमुखता देने की है? लोकतंत्र की जो महत्वपूर्ण विशेषता है निम्न में से किसको प्रमुखता देने की बात करता है? कार्यपालिका को, न्यायपालिका को कि नागरिकों को कि सिविल सोसाइटी को?
कि सिविल सोसाइटी को। तो लोकतंत्र की महत्वपूर्ण विशेषता है वो नागरिकों को प्रमुखता देने की बात करता है। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन से अगला जो प्रश्न है वो देखते हैं। किसने कहा था संसदीय लोकतंत्र का अर्थ है, संसदीय लोकतंत्र का अर्थ है एक व्यक्ति और एक मत। जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, महात्मा गांधी ने कहा था, कि बी आर अम्बेडकर ने कहा था, कि सरदार पटेल ने कहा था। तो किसने कहा था एक व्यक्ति और एक मत संसदीय लोकतंत्र को कहा था, वो भीमराव अंबेडकर ने कहा था। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन से मंत्रिपरिषद की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है। मंत्रिपरिषद की जो बैठक होती है उनकी अध्यक्षता कौन करता है, प्रधानमंत्री करता है, कि राष्ट्रपति करता है, कि मंत्रिमंडल सचिव करता है, कि लोकसभा अध्यक्ष। तो मंत्रिपरिषद की जो बैठकें होती हैं उनकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री करता है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन से भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए अपेक्षित न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए, 18 वर्ष, 21 वर्ष, कि 25 वर्ष, की 35 वर्ष होनी चाहिए। अगर किसी भी व्यक्ति को भारत का प्रधानमंत्री बनना है तो वो 25 वर्ष का होना चाहिए। अगर राज्यपाल उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति बनना है तो वो 35 वर्ष का होना चाहिए। अगर किसी को नगर निगम का नगर पंचायत का या ग्राम पंचायत का चुनाव लड़ना है तो उसे 21 वर्ष का होना चाहिए। अगर किसी को मतदाता सूची में नाम वोट डालना है तो 18 वर्ष का होना चाहिए। अगर किसी को राज्यसभा का सदस्य बनना है तो उसे 30 वर्ष का होना अनिवार्य होता है। ठीक है, उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं। योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है, राष्ट्रपति होता है, कि वित्त मंत्री होता है, कि प्रधानमंत्री होता है, कि उपराष्ट्रपति होता है। तो योजना आयोग का जो अध्यक्ष होता है वो प्रधानमंत्री होता है। कौन होता है, प्रधानमंत्री होता है। पहले योजना आयोग के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, लेकिन लास्ट योजना आयोग के जो अध्यक्ष थे वो श्री दामोदर दास नरेंद्र मोदी थे। योजना आयोग जो है 1950 से 2017 तक चली। कितनी चली, 12 पंचवर्षीय योजनाएं भारत में लागू की गई। उसके बाद में अगला क्वेश्चन से भारत में अवशिष्ट शक्तियां निहित होती हैं, केंद्रीय सरकार में, राज्य सरकार में, केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार दोनों में, कि स्थानीय स्वशासन में। अवशिष्ट शक्तियां अनुच्छेद 248 में बात की गई हैं। अनुच्छेद 248 में अवशिष्ट शक्तियां बात की गई हैं। ये वे शक्तियां होती हैं जो राज्य सूची, न समवर्ती सूची, न संघ सूची, किसी में भी शामिल इनको समाविष्ट नहीं किया जाता है। तो ऐसी विषयों को अवशिष्ट शक्तियां कहा जाता है। वो केंद्रीय सरकार के पास होती, किसके पास, केंद्रीय सरकार के पास। कनाडा में भी अवशिष्ट शक्तियां जो होती वो केंद्र के पास होती, जबकि अमेरिका में राज्यों के पास होती हैं। और भारत में किसके पास, केंद्र के पास। आज़ादी के समय भी अवशिष्ट शक्तियां जो होती थी वो गवर्नर जनरल के पास होती थी। उसके बाद में अगला क्वेश्चन से अगला क्वेश्चन जो है, संसदीय प्रकार की सरकार में वह बराबर वालों में पहला होता है, वह व्यक्ति कौन होता है। संसदीय प्रकार की सरकार में वह बराबर वालों में पहला होता है, वह कौन होता है। राष्ट्रपति होता है, प्रधानमंत्री होता है, कि विपक्ष का नेता होता है, कि निचले सदन का अध्यक्ष होता है। तो जो प्रधानमंत्री होता है वो बराबर वालों में क्या होता है, प्रथम होता है, बराबर वालों में प्रथम होता है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन से किसने प्रधानमंत्री को समकक्ष में प्रथम कहा है। मैरियट ने कहा था, म्यूर ने कहा था, कि लॉस्की ने कहा था, कि मोरले ने कहा था। तो किसने प्रधानमंत्री को समकक्ष में प्रथम कहा था, वो मोरले ने कहा था। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन से मंत्रिमंडलीय तानाशाही का विचार किसकी देन है, लोवेल की, मैरियट की, म्यूर की, कि लॉस्की की। तो मंत्रिमंडलीय तानाशाही का विचार किसकी देन है, ये देन है म्यूर की है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा, म्यूर की देन है मंत्रिमंडलीय तानाशाही की। उसके बाद में अगला क्वेश्चन से भारत में प्रधानमंत्री तब तक अपने पद पर रहता है जब तक उसे प्राप्त है सशस्त्र बलों का समर्थन, राज्यसभा का विश्वास,
लोकसभा का विश्वास कि जनता का समर्थन, कि जनता का समर्थन प्राप्त है। तो जब तक उसे क्या होता है, जब तक उसे लोकसभा का विश्वास प्राप्त होता है तभी तक वो अपने पद पर रहता है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 75(3) में कहा गया है कि कोई भी प्रधानमंत्री जो है वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। लोकसभा के प्रति मंत्रिपरिषद जो होती है वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। और मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अगर अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है तो पूरी की पूरी मंत्रिपरिषद और प्रधानमंत्री सहित इस्तीफा उसे देना पड़ता है। ठीक है, उसके बाद में अगला क्वेश्चन से, अगला जो क्वेश्चन है, सरकारिया आयोग का गठन किस विषय पर रिपोर्ट देने के लिए किया गया था। सरकारिया आयोग का गठन जो है किस विषय पर रिपोर्ट देने के लिए गठन किया गया था। सरकारी कर्मचारियों के लिए नए वेतनमान, केंद्र राज्य संबंध, राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद विवाद, कावेरी विवाद। तो 1983 में, कब 1983 में सरकारिया आयोग का गठन किया गया था। सरकारिया आयोग का गठन किया गया था उस समय 1983 में किसकी गवर्नमेंट थी, इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट थी 1980 से 84 तक। ठीक है, तो आप केंद्र राज्य संबंध से पे रिपोर्ट देने के लिए एक सरकारी आयोग का गठन किया गया था और इसने अपनी रिपोर्ट जो सौंपी थी 1987 में सौंपी थी। 1987 में अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। उसके बाद में अगला क्वेश्चन से, वह प्रधानमंत्री कौन था जिसे संसद में मतदान द्वारा अपदस्थ कर दिया गया था। इंदिरा गांधी को, मोरारजी देसाई को, कि बीपी सिंह को, कि चंद्रशेखर को। तो जिसे संसद ने मतदान द्वारा अपदस्थ कर दिया था वो कर दिया था बीपी सिंह को। किसको, बीपी सिंह को। ऐसे प्रधानमंत्री थे, ऐसे ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। सी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा बीपी सिंह। बीपी सिंह ऐसे प्रधानमंत्री थे जिन्हें संसद ने मतदान द्वारा अपदस्थ कर दिया था। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसी के साथ में मेरी क्लास समाप्त होती है और आप सभी को ढेरों बधाइयाँ 2021, हैप्पी न्यू ईयर्स। और आप लोग एंजॉय करिए और मिलता हूँ आपको कल अच्छी वीडियोस के साथ में। ठीक है दोस्तों, जय हिंद दोस्तों, बाय, टेक केयर।